हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी लैब के इस प्यारे से चैनल पर। बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए यार, इतना दिमाग में दर्द हो जाता है कभी कभी कमेंट पढ़ते। सर ईडब्ल्यूएस के हैं, सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। सर एससी ओबीसी या एसटी के हैं, कितना साल पुराना सर्टिफिकेट चाहिए। सर फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, कितना परसेंट तक होना है तो हमें फायदा मिल जाएगा। सर एक्स सर्विसमैन है तो सर्टिफिकेट का परफॉर्मा क्या चाहिए। अब मेरी बात सुनो बहुत साधारण शब्दों में। बीइंग अ टीचर आप सभी के लिए मैं रोज 8 बजे क्लास करता ही हूं। जैसे मैं रीजनिंग की 8 बजे क्लास इस चैनल पर कर रहा हूं, उसी तरीके से सिंपल भाषा में तुम लोगों को इस इवेंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। क्या क्या जितने भी साथियों को सर्टिफिकेट में इश्यू हो रहे हैं सब बता दूंगा। सभी के सभी साथी इसको लास्ट तक देख लेना। 5 मिनट का इवेंट करिए। मेरी बात सुनो सभी के सभी साथी, सबसे पहले बहुत बड़ी गलती ये मत कर देना कि जब आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करोगे, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन आप फिलअप करते हो, इसमें किसी भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये अगर यहां पर कहीं भी गड़बड़ हो गया, ये आप करेक्शन में भी सही नहीं कर पाओगे। ध्यान से पिताजी का नाम, अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी। एक बच्चे ने नेपाल कर दिया था, बड़ा परेशान है तो उसको अलग तरीका बताया फिर कैसे सही करना है। फिलहाल चलो अब मेरी बात सुनो। रिजर्वेशन तुम्हें एससी एसटी ओबीसी और जितने साथी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है या एक्स सर्विसमैन वालों को मिलता है, और ओबीसी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर वालों को। अब मैं साधारण भाषा में तुम लोगों को बता दूं जितने भी साथी हैं। अच्छा, उससे पहले बैच बेचने नहीं आया हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास देखना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए या एनटीपीसी के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, भाई तुरंत जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। क्यों? रोज शताब्दी एक्सप्रेस एक सीरीज है, 5 बजे से स्टार्ट हो रही है साइंस की क्लास, 6 बजे मैथ, 7 बजे जीके जीएस और रीजनिंग की 8 बजे मैं लेता हूं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से डेप्थ में पढ़ना चाहता है, जिसे चाहिए श्योरिटी सिलेक्शन की, तो वो लैब की एप्लीकेशन से, लैब का बैच से ले लो। ये बैच बहुत ही शानदार, मात्र 400 लगभग 80 रुपए में पड़ेगा। ये कब पड़ेगा? लैब 365 कूपन कोड लगा देना लैब की एप्लीकेशन पर जाकर। ठीक है, भारत के बेहतरीन फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ बैच कंप्लीट होने के बाद में तुम लोगों को एक डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा और आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी इसमें दिए जा रहे हैं। 250 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट के मिलेंगे तुम्हें टेस्ट। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, कहां से लेना है? लैब की एप्लीकेशन पर जाकर या लैब की वेबसाइट है lab.live पर आज ही ले लो भाई। क्या लोगे तुम? बेहतरीन तरीके से मेहनत चल रही है इस पर। आइए अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें। एक ईबीसी होता है, एक ईडब्ल्यूएस होता है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो हैं वो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ध्यान रखना, बीगर सेक्शन। और एक होता है बैकवर्ड साथियों, वो ईबीसी होता है, वो अलग है, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अच्छा, अब एक बच्चा बहुत सारे कंफ्यूजन है, सर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगाएं या क्या? तो भाइयों सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट लगेंगे। उसका रीजन ही ये है, आप सभी के लिए वैकेंसी कौन सी है सर? सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी, मतलब रेलवे जो है वो सेंट्रल में आता है, केंद्र सरकार के अधीन है, तो सेंट्रल के सर्टिफिकेट। सर मैं क्या करूं सर, मेरा तो स्टेट का बना है। तो बनवा लो यार। कहां से बनवाओगे? तहसील में चले जाओ, या सबसे बढ़िया जनसेवा केंद्र होता है वहां चले जाओ, या आप लोग इंटरनेट कैफे का यूज करिए। मैं सबसे बढ़िया बता रहा हूं, मैंने अपने टाइम पर क्या किया था, आप लोगों को सबको पता है शायद। यूपी के लिए तो up.bor.nic.nic.in है। आप लोग जाकर अपना खुद का भी अपना पर्सनल अकाउंट बना लो, उससे बन जाएगा, 7 दिन में बन जाता है। और अगर हाँ किसी का पहले से बना हुआ है, कब से कब तक का चाहिए वो भी बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात। तो भाई रिन्यू करवाना, उसको रिन्यू कराओगे तो जल्दी बन जाएगा। अगर दोबारा शुरू से बनवा रहे हो उसमें समय लगेगा। जन सेवा केंद्र पर जाकर पुराना वाला ले जाओ कि भैया मेरे को जो है रिन्यू कर दो इसको, सबसे बढ़िया वो रिन्यू करके दे देगा आपको। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो पहली बार बनवा रहा है उसके लिए जरूरी है उनके घर का जो पूरे परिवार की जो इनकम है वो साथियों 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली, और ये 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए साथियों। जो 1000 गज से ज्यादा साथियों उसका घर नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये काम की बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी का बना हुआ होगा या नहीं बना हुआ होगा, बनवा लेना आराम से। सबको बताए कब से कब तक का चाहिए ये जरूरी है। मेरी बात सुनो,
फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 और कब से स्टार्ट होता है ध्यान रखना, 1 अप्रैल से। सिंपल भाषा में समझो, 1 अप्रैल 2024 से लेकर चाहिए साथियों। ये कब तक का, जब तक फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे। 22 अप्रैल के बाद का, 22 फरवरी के बाद थोड़ी ना बनवाओगे, तब तक तो चाहिए ही नहीं, डेट बढ़ती नहीं है, ध्यान रखना, पहले ही बनवा लो। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका सर्टिफिकेट ये होने चाहिए। अमूमन सारे सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, 1 अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए आपको, ठीक है। SC ST के लिए कह रहे हैं 3 साल का, 2022 के बाद का, लेकिन फिर भी आप लोग रिन्यू करा लेना। आप सभी के लिए जरूरत क्या होती है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं सभी के सभी साथी। जरूरत होती है इसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, आवेदन संख्या जो होती है उसकी जरूरत है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ST SC और OBC साथियों सेंट्रल लेवल का चाहिए। पता कैसे चलेगा, अगर जैसे कोई बिहार सरकार है तो सबने देखा होगा ये वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये चाहिए बिहार सरकार लिखा हुआ भी हो, लेकिन बिहार सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, ये बेटा सेंट्रल लेवल का है, ये आपका क्या है स्टेट लेवल का, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं बता दूं, परफॉर्मा ये होना चाहिए, यही सेंट्रल लेवल का परफॉर्मा ये होता है, ध्यान रखना। कहां मिलेगा, कुछ मत करो, तुम लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, ये वाला परफॉर्मा निकलवा लेना। टेलीग्राम मेरा कौन सा है, तो मेरा टेलीग्राम इस नाम से है, जितिन सर लैब। या आप लोग रेलवे का जो नोटिस है बेटा, नोटिफिकेशन आया है, उसमें आप लोग देख लेना, लास्ट पेजों में है ये, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दे रहा हूं, ये जितिन सर लैब पर आप लोग ले लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये सेंट्रल लेवल का ही चाहिए। और SC ST OBC वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 3 साल पुराना भी हो तब भी चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट चाहिए होती है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो। तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा तो उसमें तुम्हारी जरूरत होगी इसकी, लेकिन वो आपका फॉर्म फिल करते समय जाएगा। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरा नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मेरे बच्चे। अगर तुम लोग लास्ट में इस वीडियो को देखो तो मेरे भाई, तुम लोग स्टेट लेवल का ही अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डलवा देना। एक करेक्शन की विंडो खुलती है कुछ दिनों बाद, जब आपकी करेक्शन की विंडो खुले तुरंत जाकर 100-150 रुपए जो भी लगेगा करेक्शन में आप लोग लगा देना और उसमें चेंज कर देना स्टेट सर्टिफिकेट। ये तब है जब नहीं बन पा रहा, जब समय लग रहा है 14-15 दिन का। अभी 22 तारीख तक बनवा सकते हो, बनवा लो, लेकिन अगर तुम लोग लास्ट में इस वीडियो को देख रहे होगे तो पहले आप लोग स्टेट लेवल का ही लगा देना भाई। फॉर्म भरना जरूरी है, बाद में करेक्शन कर देना, इसमें करेक्शन हो जाता है। फिलहाल लगेगा सेंट्रल लेवल का ही, ध्यान रखना, सही है। क्योंकि क्यों लगेगा, होता है कभी कभी कुछ जो कास्ट है वो साथियों सेंट्रल लेवल में OBC में आती हैं, लेकिन स्टेट में SC में भी आती है वो कास्ट, वही वाला रीजन है, इसीलिए ये सेंट्रल की वैकेंसी तो सेंट्रल के हिसाब से काम होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है मिनिमम 40% उनकी डिसेबिलिटीज होनी चाहिए, तभी आप लोग साथियों, जो ये देखो ये लिखा हुआ भी है 40% साथियों आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए। इसके बाद में अगर आप देखोगे, एक OBC में क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है। क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के जो परिवार की मिनिमम आय है वो 8 लाख से ऊपर है तो वो आपका क्रीमी लेयर में आएगा, वरना नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन आएंगे, जिनकी 8 लाख से कम है आय, ठीक है। और इनके जो फादर है वो हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या होता है, एक ध्यान रखना, ये नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, इसको भी आप लोग ऐसे ही बनवाना OBC वालों। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये बहुत जरूरी है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये 2 बनेंगे नॉन क्रीमी लेयर वालों के, ध्यान रखना। ये भी इससे ये आप प्रूफ करोगे, ध्यान रखना, अगर तुम गलत पाए गए तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, तो इसलिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, सही है, सही है। ये भी 1 साल के भीतर। आप सर सुनो, सर सब कुछ बता दिया, 40% चाहिए फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले मिनिमम, 1 साल के भीतर का चाहिए, 2024 के 1 अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए आपका सर्टिफिकेट। सारे ध्यान रखना सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। EWS वालों कहां बनेगा, जनसेवा केंद्र पर चले जाओ, जिनका पुराना बना हुआ है रिन्यू करा लो, जिनका साथियों नहीं अभी टाइम लगे तो भाई अपना पुराना डाल देना, बाद में अपना करेक्शन के टाइम पर विंडो ओपन होगी, आराम से करेक्शन करा लेना, या अपनी खुद ही की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर बनवा लो। और कोशिश कीजिएगा SDO लेवल का बनवाना, SDM लेवल का बनवाना, साथियों उच्च अधिकारी का साइन होने चाहिए, ध्यान रखिएगा सभी के सभी साथी, ठीक है। काम क्या चाहिए, क्या उसमें सीधी अपलोड तो करोगे ही, साथियों तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है, उसमें तिथि चाहिए होती है, ये चाहिए होता है। अब मैंने क्या किया है, मैं तुम्हारे लिए क्या हेल्प कर रहा हूं,
अदर हटके मैं हेल्प कर रहा हूं क्या, मैंने तुम्हारे मैथ और रीजनिंग और जितने भी जीके जीएस के साथियों पेपर आए हुए हैं अभी 2024 के, 2019 की बात मत करना, 2022 की बात मत करना, 2024 की बात कर रहा हूं मैं। 5 पेपर हो गए, जेई, आरपीएफ, एसआई का, एएलपी का टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 ग्रेड का। मैंने क्या किया, उनकी पीडीएफ का आंसर की बनवा के अपने इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिया है। तो तुम लोग आराम से इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को उठाओ और इस पर ज्वाइन हो जाओ, बढ़िया तरीके से आप सभी के सभी साथी वहां से निकाल लेना, ठीक है। और अपनी शताब्दी सीरीज चली रही है, रोज 5 से 9 बजे तक क्लास चलती है। आप लोगों की रीजनिंग की क्लास 8 बजे होती है, जुड़ जाना, ठीक है। और अगर कोई बेसिक से जुड़ना चाहता है, कूपन कोड लगा देना लैब 365, ये मेरा कूपन कोड है, बढ़िया तरीके से सभी के सभी साथी इनरोल कर सकते हो। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? छोटे छोटे जो डाउट है ना वो दूर होंगे तुम्हारे कमेंट से। कमेंट करना, कोई भी डाउट होता है मैं पर्सनली कमेंट के रिप्लाई करूंगा। जितने भी साथी हैं ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपनी अच्छी से बढ़िया फॉर्म भरो, आराम से खुद ही भरो। साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो 2-3 बार चेक कर लेना भाई, वो गलती भर देते हैं कभी कभी। 50 लोगों के फॉर्म भरते हैं, नाम इधर उधर हो गया, दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए क्लियर कर दी है मैंने। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।